गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7.5 एक्सरसाइज डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। आज हम 7.6 के पहले आर्टिकल कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है कॉन एंड ए लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कोन। कि कोई स्ट्रेट लाइन है और कोन है, उनकी इंटरसेक्शन। जैसे हमने 9 चैप्टर में भी की थी लाइन और कोनिकोइड का इंटरसेक्शन। तो आप पहले वहाँ आर्टिकल पढ़ना, फिर उसके बाद ये करना। सिमिलर प्रोसेस है, बस इक्वेशन चेंज है। वहाँ कोनिकोइड की इक्वेशन थी, यहाँ किसकी इक्वेशन है? कोन की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए टू फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द कोन दिस, यानी कोई लाइन मीट कर रही है इस कोन को। तो गिवन कोन ये है, लाइन क्या है? x माइनस x1 बाय एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाय एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय एन इज इक्वल टू, हमने इस लाइन को इक्वल टू किसके लिख लिया? r से कर लेते हैं इसको। अब एनी पॉइंट निकालना होता है हमें। इस लाइन पे एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 इज क्या बनेगा? x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। एन को उधर ले जाओ, फिर z1 प्लस एन आर। ठीक है, एनी पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट ऑब्वियसली कोन को तो सेटिस्फाई करेगा ना, कोन की इक्वेशन को। तो हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट को पुट कर दिया कोन की इक्वेशन में। पुट करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लेना। ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी। ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेटिक है तो आर की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी, यानी गिव्स 2 वैल्यू ऑफ आर। और जो आर की 2 वैल्यू आएंगी वो आपको यहाँ पुट कर देना। हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है। तो बस आप ये लिख देना डायरेक्ट, विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इन आर एंड हेंस गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ आर। और वो जो आर की 2 वैल्यूज आएंगी वो किस में पुट कर देंगे आप? इसमें, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना। वी गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉन एंड लाइन। जो आर की 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार इसमें एक पुट करोगे तो एक पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट पुट करोगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमारा क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। वी गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की उन पॉइंट्स पे हमारी क्या हो रही है? कॉन और लाइन की इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। जैसे कॉनिकॉइड में किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, सिमिलर वैसा ही है। आप पहले वहाँ से टेंजेंट प्लेन कॉनिकॉइड का पढ़ना, फिर यहाँ बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं जैसे वहाँ थे। तो आप रिलेट करके ज़रूर पढ़ना इसको। To find the equation of tangent plane at the point x1, y1, z1 of the cone this, कोन की इक्वेशन है, लाइन है थ्रू द पॉइंट इस बार गिवन है x1, y1, z1। तो हमारे पास लाइन बनेगी x माइनस x1 बाय एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय एम, z माइनस z1 बाय एन। एनी पॉइंट लाइन पे क्या हो जाएगा? x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। अब ये पॉइंट क्या करेगा? कोन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। ये सेम वही लास्ट आर्टिकल की तरह क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, यानी गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ आर। ऑल्सो x1 सिंस x1 y1 z1 लाइज ऑन द कोन 1, यानी x1 y1 z1, यानी ये जो हमारी कोन की इक्वेशन थी, ऑब्वियसली ये पॉइंट इनको इस कोन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे ना। तो इस पे हमने पॉइंट पुट कर दिए, x को रिप्लेस किया x1 से, y को y1 से, z को z1 से। तो ये आ जाएगा। तो 10 ये वाली टर्म क्या हो गई? 0, यानी कि हमारी इक्वेशन 3 में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 आ गया। और ऑब्वियसली इसकी 2 वैल्यूज आनी थी, यानी 2 रूट्स आने थे। और दोनों के दोनों रूट्स क्या होने थे? सेम होने थे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो रूट्स दोनों सेम होंगे। और दोनों रूट सेम है, और उसमें से एक रूट क्या आ चुका है? 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो गया मतलब एटलीस्ट 1 रूट 0। और दोनों रूट सेम थे, तो अगर एक रूट 0 हुआ है तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा? 0। अदर रूट मस्ट ऑल्सो 0। अगर दूसरा रूट भी 0 हो गया, यानी सम ऑफ रूट्स 0। सम ऑफ रूट 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ आर 0। यहाँ से ये कोफिशिएंट ऑफ आर कितना बना? l इंटू दिस, ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0। और बस अब आ चुका है हमारा। बट लेकिन यहाँ एल एम एन हमारे क्या है? डायरेक्शन को साइंस है, उनको एलिमिनेट कर दो। l की वैल्यू कितनी है? x माइनस x1, m की y माइनस y1, n की z माइनस z1। ये यहाँ पुट कर देना। देखिए स्टूडेंट्स, ये पुट करने के बाद आपके पास ये जो भी एंड में इक्वेशन बचेगी, थोड़ा सा सॉल्व करके ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट प्लेन की। ये हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आई। करोलरी आप लोग एक बार रीड कर लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है, पढ़ लेना। नोटेशंस हमें पता ही है सारी। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी जो भी है ये हम पता ही कोफैक्टर्स होते हैं, स्मॉल डिटर्मिनेंट होते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ प्लेन एंड ए कोन, वहाँ भी हमने की थी कोई प्लेन और कॉनिकॉइड की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यहाँ हमें क्या बोल रहा है? बस
बोला है कि टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0 में टच द कॉन दिस, यानी कोई प्लेन किसी कॉन को जो टच करेगा तो क्या कंडीशन होगी। वहाँ भी हमने किया था जब कोई प्लेन किसी कोनिकॉइड को टच करता है तो क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर बस इक्वेशंस स्टूडेंट्स डिफरेंट है, बाकी प्रोसेस जो भी है आर्टिकल्स करने का बिल्कुल सिमिलर है। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि एक बार वहाँ पे पहले वो पढ़ना 9 चैप्टर का, उसके बाद यहाँ करना, ताकि आपका दोनों साथ साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। गिवन इक्वेशन ऑफ कौन ये है, प्लेन ये है। अगर प्लेन ये इसको टच करता है कौन को, इफ़ x1 y1 z1, यानी अगर किसी को टच करेगा ये प्लेन इसको, तो किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होगा ना, किसी न किसी पॉइंट पे तो टच करेगा ही। तो वो हमने मान लिया x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 टू कॉन 1 इज, अब टच कर रहा है तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अभी हम निकाल के आए हैं, x1 y1 z1 टू कॉन 1 इज, देखिए स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, लेकिन इस प्लेन में x1 y1 z1 सेटिस्फाई करेंगे, बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये दोनों प्लेन है, तो हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ से ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 अपॉन में यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट l, ऐसे ही इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में m, कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन में n। ठीक है स्टूडेंट्स, यही किया हुआ है, इज इक्वल टू उसको कुछ माइनस के ले लिया, वो हमारी आर्टिकल की नीड के अकॉर्डिंग लिया, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग माइनस के, बस इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से ये 3 इक्वेशन आ गई 4, 5, 6। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए ये जो प्लेन है ये भी तो सेटिस्फाई करेगा ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, ऑब्वियसली उस पर तो टच करेगा ही ना। तो x1 y1 z1 ये बन जाएगा lx1 प्लस my1 प्लस nz1 प्लस 0 इंटू के इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो 4, 5, 6, 7 4 इक्वेशन हो गई हैं। चारों इक्वेशंस में से अब हमें x1 y1 z1 और k को क्या करना है, एलिमिनेट। तो इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया, a h g l h b f m g f c n l m n 0। डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा कैपिटल ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 एफ एम एन प्लस 2 जी एन एल प्लस 2 एच एल एम इज इक्वल टू 0। ये हमारी कोई प्लेन कौन को जब टच करता है ये उसकी कंडीशन। और हेयर ए बी सी एफ जी एच आर द, ये नोटेशंस में एक बार देख भी लेना, बाकी कोफैक्टर्स होते हैं जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल कोन। रेसिप्रोकल कोन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं रेसिप्रोकल कोन के। द लोकस ऑफ द नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए कोन टू द टेंजेंट प्लेन इज अनदर कोन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल कोन। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कोई कोन बनाया था, ये वर्टेक्स इसका क्या है, ओरिजिन यानी 0, 0, 0। अब मैंने क्या किया, एक टेंजेंट प्लेन लिया जो कि ऑब्वियसली टेंजेंट प्लेन हमारा वर्टेक्स से भी पास करता है और हमारी जनरेटर लाइन को भी टच करता है। तो मैंने कोई टेंजेंट प्लेन लिया, ये ए बी सी डी मैंने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, ये टेंजेंट प्लेन देखो वर्टेक्स से भी पास कर रहा है और जनरेटिंग लाइन को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टेंजेंट प्लेन बनाया तो ऑब्वियसली इसका एक नॉर्मल तो बनेगा। नॉर्मल वैसे ऐसे बनता है परपेंडिकुलर, लेकिन अब हम इसको 3D में कैसे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। नॉर्मल ऐसे बना NON। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है, ये तो मैंने एक टेंजेंट प्लेन बनाया तो एक नॉर्मल बना, ऐसे ही मैं बहुत सारे टेंजेंट प्लेन बनाऊंगी तो बार बार नॉर्मल बनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये बनाया, एक ये टेंजेंट प्लेन बनाया तो ये नॉर्मल बना, ऐसे ही दूसरा टेंजेंट प्लेन बनाया तो दूसरा नॉर्मल बना। ऐसे ही मैं जितने भी टेंजेंट प्लेन बनाऊंगी सबका क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। और वो जो नॉर्मल का लोकस आएगा ना, लोकस एक फिर वो एक कोन ही बनाएगा। ये जो देखो, ये नॉर्मल ऐसे करके बहुत सारे नॉर्मल बनेंगे, और जो इनका लोकस बनेगा, ये एक पाथ बनेगा, जो ये क्या बनेगा, एक कोन ही बनेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल कोन। देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन दोबारा पढ़ो। लोकस ऑफ द नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ कोन टू द टेंजेंट प्लेन, यानी कि वर्टेक्स से टेंजेंट प्लेन का जो वर्टेक्स है, कोन का जो वर्टेक्स है उससे जो नॉर्मल पास हो रहे हैं, वो जो लोकस बनाएंगे वो क्या बना रहे हैं, एक अनदर कोन, और उसको क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल कोन।
इसकी इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन रेसिप्रोकल टू द कोन दिस, ये कौन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन कौन की है। अब इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट प्लेन टू कॉन वन इज, हमने कोई प्लेन ले लिया जो कि इसको चाहिए ना हमें रेसिप्रोकल प्लेन में कोई कौन, तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसमें भी क्या लिया है, इसको ओरिजिन से पास कराया, और कौन तो हमारा वर्टेक्स जिसका क्या है ओरिजिन है। और ये वेयर, ये कंडीशन कौन सी लिखी है, जब कोई कोन किसी प्लेन को टच करता है तो उसकी कंडीशन यही आई थी ऊपर, तो ये वो कंडीशन लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन टू आर प्रोपोर्शनल टू LMN, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस जो नॉर्मल के लेंगे हम, जो डायरेक्शन कोसाइंस हमें प्लेन के लेने हैं, तो यहाँ से LMN एक डायरेक्शन कोसाइंस तो ये हो गए। दूसरे डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स 0 0 0 ऑफ द कोन। ऑब्वियसली हमें, मैंने आपको बताया ही है कि ये जो कोन है इसमें ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, यानी कि x, और ये लाइन कैसे बनेगी, देखो ये पॉइंट XYZ है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से कितने बनेंगे x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस ये हो गए, और इस प्लेन के क्या हो गए LMN, क्योंकि हमने प्लेन लिया है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्शन को साइंस हो गए x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, यहाँ से हो गए LMN, दोनों क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी x बाय एल इज इक्वल टू y बाय एम इज इक्वल टू z बाय एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारी टच वाली कंडीशन आई थी AL स्क्वायर वाली दिस, इसमें से मुझे क्या करने हैं, इसमें से और इक्वेशन नंबर ये जो आई है 4 में से LMN को क्या करना है, एलिमिनेट, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल्स का लोकस निकालना है। आप सबको पता ही है जब हम लोकस निकालते हैं तो हमें एलिमिनेट करना होता है LMN को, हमें जो एंड में इक्वेशन चाहिए होती है वो हमारे जनरल कोऑर्डिनेट XYZ में चाहिए होती है। तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x, M की y और n की z, और वो किस में पुट कर दो, यहाँ पे जहाँ जहाँ LMN है वहाँ पे XYZ पुट कर दो, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल करा रही हूँ रेसिप्रोकल कोन का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली है क्या। देखिए, प्रूव दैट द कोन दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल, यानी हमें शो करना है ये और ये कोन आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। तो मैं ये लेकर चलती हूँ, मुझे एंड में क्या दिखाना है कि ये आ जाए रेसिप्रोकल कोन की कंडीशन लेके। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कोन इज दिस, मैंने इसको कंपेयर किया जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है कोन की, वहाँ से कंपेयर करके ABCFGH की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन क्या था, ये था कैपिटल AX स्क्वायर BY स्क्वायर दिस। अब कैपिटल ABCA यहाँ से आप देख लेना, तो हमने कैपिटल ABC कैपिटल FGH वैल्यूज़ निकाली, सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे इनकी हेल्प से, और इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन की ये कंडीशन में मैंने सारी वैल्यूज़ ABCFGH की वैल्यू पुट की, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड कोन आ गया, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो हैंस दीज टू आर रेसिप्रोकल कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तब तक आप ये आर्टिकल्स रीड कर लेना, पर प्लीज़ इसको, इस चैप्टर को 9 चैप्टर के साथ कनेक्ट करके पढ़ना, ताकि आपका वो चैप्टर भी साथ साथ क्या हो जाए, प्रिपेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का समझ आया होगा।